जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और मौज कर रहे होंगे। मैं अंकित एक बार फिर से आपके अपने एजुकेशन चैनल वासुदेवा एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूं। और दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बीए, बीएससी, बीकॉम पे, यानी तीनों स्ट्रीम की बात करने वाले हैं और दोनों सेमेस्टर की बात करने वाले हैं, फोर्थ और सिक्स सेमेस्टर की। क्योंकि ये जो सेकंड ड्यू है ना, ये तो खुद किन में इंक्लूड है बेटा, फोर्थ और सिक्स सेमेस्टर में। गत रात्रि यानी कल जो था आपके पास में क्या आए थे, एडमिट कार्ड आ चुके थे। एडमिट कार्ड आपने डाउनलोड भी कर लिया होगा, लेकिन इस एडमिट कार्ड के अंदर आपसे या आपने जब फॉर्म वगैरह भरा हो उस समय अगर कोई गलती तो नहीं हो गई आपसे, ये आप एक बार जांच ले। और गलतियां कौन सी है वो मैं बता देता हूं आपको। केवल 4 से 5 गलतियां हैं, इनको आपको नोटिस करना है। अगर इनमें इनसे संबंधित आपके एडमिट कार्ड में कोई गलती होती है ना बेटा, तो ये मान लेना इसका बड़ा हर्जाना भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि ये आपको एग्जाम में बैठने से वंचित रख देगा और आप एग्जाम में भी नहीं बैठ पाओगे। इसलिए गलतियों को जांचना बहुत जरूरी है, और गलतियों को अगर समय से जांच ले अपन, तो हमारी आधी चीजें क्या हो जाती है बेटा, आसान हो जाती है। इसलिए हमें पहले उन गलतियों को देखना है जो हमारे एडमिट कार्ड में तो नहीं है। इसलिए जल्दी से अपनी एडमिट कार्ड की 2 कॉपियां निकलवा लो और उन 2 कॉपियों के अंदर अपना जो गलती है वो देख लो बेटा। बाकी मुझे इतना पता है कि आप सारे बच्चे समझदार हो, गलतियों को आप सबसे पहले एनालिसिस करते हो। मैं केवल 4 से 5 गलतियां बता देता हूं, कौन कौन सी होने वाली है वो देख लो आप एक बार। और बेटा अभी आपने मोबाइल के अंदर डाउनलोड कर लिया होगा, तो गलतियां आप देख लो, प्रिंट आउट बाद में निकलवा लेना। और अगर गलतियां रहती हैं आपके पास में, तो उन गलतियों को कहां पे सुधराना है, कहां सुधार हो सकता है, उन चीजों की जानकारी यहां इस वीडियो में मिलने वाली है। तो आइए देखते हैं अपने पास में एक एक चीजों को। ये एक एडमिट कार्ड है मेरे पास में, और ये किसी और का नहीं, मेरी सिस्टर का है, निकाल लिया मैंने आपके लिए। और यहां मैं बता देता हूं आपके पास में जो मेजर गलतियां हैं वो कौन सी होती है और किस वजह से आपको एग्जाम से वंचित रखा जाता है। तो बेटा सिंपल बातों के साथ में हम पूरी चीजों को डिस्कस करते हैं। एक बार पेन का कलर चेंज कर ले, क्योंकि व्हाइट है तो व्हाइट पे व्हाइट तो दिखने से रहा, तो हमने ले लिया पिंक। ठीक है, अब सुनो मेरी बात को। सबसे पहले आप अपनी कॉलेज नेम देख लो बेटा। यहाँ पे मैंने कॉलेज नेम यहाँ पे ढक दी है, बट आप यहाँ पे कॉलेज नेम देख लो। क्या आप जिस कॉलेज में हो वही है क्या आपके पास में? सबसे पहली चीज, वही नाम आ रहा है क्या? जिस भी कॉलेज में आप पढ़ रहे हो, चाहे गवर्नमेंट में हो चाहे प्राइवेट में हो, किसी में भी हो, आप अपने कॉलेज का नाम देख लो। उसके बाद में बेटा आप देख लो अपना नाम। अपना नाम देख लो कि आपका नाम क्या है। अगर नाम है तो पूरा है क्या? अगर फर्स्ट लेटर, लास्ट लेटर, मिडिल लेटर सारे सही लिखे हुए हैं, आपने जैसे 10th बोर्ड मार्कशीट में है या आपने जो फॉर्म में दिया था वो सही है क्या, एक बार ये मेमोराइज कर दो। उसके बाद में अपने पेरेंट्स का नाम देख लो, पापा का नाम देख लो, क्या पापा का नाम भी आपका सही लिख रखा है क्या, वो देख लो आप। उसके बाद में बेटा आप देख लो गायत्री देवी, जो इनकी मदर्स का नेम है, तो वैसे ही आपकी मदर्स का नेम भी दे रखा है, उसको भी आप देख लो कि कहीं नाम में कोई मिस्टेक तो नहीं है। 3 से 4 मेजर चीजें तो ये हो गई आपके पास में। उसके बाद में एक और सबसे बड़ा रीजन आता है हमारे पास में यहां पे थ्योरी एग्जाम सेंटर में। तो एग्जाम सेंटर को सबसे पहले देखो आप, क्योंकि परीक्षा तो वही देनी है आपको जाकर के। तो एग्जाम सेंटर आपका सही दे रखा है या नहीं दे रखा है, या आप अपने दोस्तों से सलाह कर सकते हो, क्या भाई आपका एग्जाम सेंटर क्या आया है, क्या मेरा तो ये है आपका भी यही है क्या? अगर दोनों का डिफरेंट है, सेपरेट है, तो अपनी कॉलेज में संपर्क करो, या राजस्थान यूनिवर्सिटी के अंदर कमरा नंबर कौन सा है वो मैं बता दे दूंगा, उसके अंदर संपर्क करो। तीसरा मोटा रीजन बेटा आपकी फोटो। क्या आपकी फोटो सही है क्या? वहां पे जो आप हो वही हो क्या? ऐसा नहीं है कि आप कुछ और हो और फोटो एडमिट कार्ड में कुछ और हो, तो जब सिक्योरिटी पे आप जाओगे तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि गेट पे चेक करेंगे, ओहो नया आदमी आ गया, ये कहां से उठ के आ गया, ये तो नहीं है एग्जाम देने के लिए। तो एक बार वो चीजें देख लो, क्योंकि ये सारी चीजें हमें लास्ट टाइम में बहुत परेशान करती है। इसलिए एडमिट कार्ड डाउनलोड करने से पहले ये सारी, एडमिट कार्ड करने के बाद में ये सारी चीजें देख लो, क्योंकि लास्ट डे आपको पता चले तो दिक्कत हो सकती है आपके पास में। और सबसे बड़ा बेटा आपका साइन देख लो कि क्या साइन आपका वही है जो आपने एग्जाम फॉर्म में कर रखा है, क्योंकि उनके पास में भी क्या आएगी बेटा, सीट आएगी, आपको साइन करना है। तो एग्जाम से संबंधित सारी चीजों के लिए आपको ये चीजें नोटिस करनी है। कॉलेज नेम, आपका नेम, पापा का नेम, मम्मी का नाम, फोटो, साइन और सेंटर, ये चीजें हो गई। उसके बाद में
आप अपने रोल नंबर भी चेक कर सकते हो बेटा, क्योंकि रोल नंबर जो है आपके वो 5th सेमेस्टर में जो थे वही रोल नंबर यहां लगे हुए हैं। तो 5th सेमेस्टर वाले रोल नंबरों को यहां पर चिपका दिया गया है। तो ये सारी चीजें आपके लिए बहुत जरूरी है, इनको पहचानना बहुत जरूरी है। इनमें अगर कोई भी करेक्शन दिखता है तो जल्दी से अपने एडमिट कार्ड की 2 कॉपियां ले लो या 1 कॉपी ले लो, अपना एग्जाम फॉर्म ले लो और चले जाओ अपनी कॉलेज में। कॉलेज वाले अगर इस चीज का निशान नहीं करते हैं सॉल्यूशन, तो फिर आ जाइए आप राजस्थान यूनिवर्सिटी में, और राजस्थान यूनिवर्सिटी के अंदर ये रहे कमरा नंबर, और कमरा नंबर बेटा 118 बता देता हूं मैं आपको, 128 बता देता हूं, 137 बता देता हूं और 115 बता देता हूं। यहां पे आपके पास में करेक्शंस हो जाएंगे। अब बात आती है सर हमें कौन से, तो अगर आप बीए से हो, अगर आप बीए से हो तो 128 नंबर कमरे में आ जाना बेटा। अगर आप बीएससी से हो तो आप आ जाना 137 नंबर कमरे में, और अगर आप बीकॉम से हो तो आप आ जाना बेटा 115 नंबर कमरे में आ जाना। और अगर नामांकन से संबंधित कोई इश्यू है आपके पास में तो फिर आप आ जाना बेटा 118 नंबर कमरे में। ये थी सबसे महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट जानकारी। इन कमरा नंबर में आपकी सारी चीजों का सॉल्यूशन हो जाएगा, नया एडमिट कार्ड आपको जारी करके दे दिया जाएगा। सबसे बड़ी बात एक चीज और बताता हूं बेटा, मैं आपको एक चीज और बताता हूं बेटा, ये तो नामांकन से संबंधित थी। अब मैं सब्जेक्ट से संबंधित जो आपने सब्जेक्ट यहां भरा है 6th के लिए, क्योंकि ऑप्शनल 3 सब्जेक्ट आपके पास में चलते हैं, ठीक है। 6 सेमेस्टर का ये मेरे पास में एडमिट कार्ड है, और 4th वालों के देखो एसईसी भी चलेगा, वीएसी भी चलेगा और एमडीसी भी चलेगा। यहां पर भी अपने पास में है, लेकिन ये प्रैक्टिकल है इनके पास में तो उनका ऐड नहीं हुआ है। तो इनके तीनों थ्योरी है अपने पास में। तो थ्योरेटिकल पोर्शन के अंदर देख लो कि आपके पास में क्या आपके जो सब्जेक्ट है वो सही है क्या, पेपर नाम चेक कर लो अपने पास में। जैसे केमिस्ट्री का यहाँ पे दे रखा है ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री, हेटेरोसाइक्लिक केमिस्ट्री, कार्बोहाइड्रेट, स्पेक्ट्रोस्कोपी, क्वांटम मैकेनिज्म एंड एमओटी, ये दे रखा है क्या आपके पास में 6th वालों को, वो देख लो। इसके बाद में जूलॉजी का देख लो, माइक्रोबायोलॉजी, इम्यूनोबायोलॉजी और बायोस्टेटिक्स, ये देख लो अपने पास में। और 7 से 6 का प्लांट मोर्फोलॉजी, एनाटॉमी एंड एम्ब्रियोलॉजी, ये दे रखा है क्या। ऐसा ही आपको 4th सेमेस्टर की बुक्स का नाम याद रखना है अपने पास में, क्या सारी चीजें दे रखी है। जैसे जूलॉजी के अंदर अपने पास में सेल बायोलॉजी, जेनेटिक्स और बायोटेक चलती है, जूलॉजी की मैं बात करूं तो, ठीक है, ये दे रखा है क्या आपके पास में। और बॉटनी के अंदर इकोनॉमिक बॉटनी चल रही थी, ये दे रखा है क्या आपके पास में। मॉर्फोलॉजी, प्लांट मॉर्फोलॉजी थी, वो दे रखा है क्या। अगर ये सारी चीजें आपको दे रखी है, सॉरी फैमिलीज दे रखी है अपने पास में, इकोनॉमिक बॉटनी दे रखी है वहां पे, और अपने पास में कुछ फैमिलीज दे रखी है, ये सारी चीजें आपको दे रखी है क्या, तो आपका एडमिट कार्ड बिल्कुल करेक्ट है। तो मैंने आपको यहाँ पे एक एक चीज को अंडरलाइन करके सारी चीजें मैंने आपको इत्तला करवा दी है। अब ये सारी चीजें आपके काम आने वाली है एग्जाम टाइम के अंदर, एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के बाद में देख लो, ताकि ये सारी चीजें हो जाए। अब कई बच्चे ये कहेंगे सर ये भी चीजें बतानी है क्या, तो बेटा ये चीजें बताने की होती है, क्योंकि कई बच्चों को ये नहीं पता होता है और वो डायरेक्ट एग्जाम देने चले जाते हैं और उनके साथ में फिर बहुत बड़े इश्यू होते हैं, वो एग्जाम से वंचित भी रह जाते हैं। इसलिए जल्दी से जल्दी अपनी सारी क्यूरीज को ध्यान में रखो और देख लो, और उसके बाद में अपने पास में ये जो कमरा नंबर है यहां जाकर के अपनी चीजों का क्या करवा लो बेटा, सॉल्यूशन करवा लो, अगर गलती है तो। नहीं तो आप जहां वहां रहो, जहां मैं वहां रहूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, यूनिवर्सिटी जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक आप बने रहिएगा और हमेशा की तरह बेटा मुस्कुराते रहिए, मुस्कुराना जीवन का अमूल्य फल है।